हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यूज फॉर माई टैलेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुआंगजे और रेंची के पास जाकर उसे पूछती है कि रेंची ने उसे किस क्यों किया था। रेंची बोलता है कि क्योंकि वो शुआंगजियाओ को हेट नहीं करता है। घर पे रेंची शुआंगजियाओ के बारे में सोचता रहता है। एक दिन मिस्टर जिन शुआंगजियाओ को रेंची के अपार्टमेंट को साफ करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि रेंची बोले थे ये शुआंगजियाओ से करवाने के लिए। शुआंगजियाओ रेंची के अपार्टमेंट में जाकर सफाई करना स्टार्ट करती है। शुआंगजियाओ वहां रेंची का एक फोटो देखती है। रेंची को देखकर शुआंगजियाओ चौंक जाती है और रेंची उसे गिरने से बचाता है। जब रेंची शुआंगजियाओ से पूछता है कि वो फोटो देखकर क्या बोल रही थी, तो शुआंगजियाओ बोलती है कि रेंची ब्लू कपड़ों में काफी अच्छा दिखता है। इसके बाद लूशियन शुआंगजियाओ से मिलता है और आइसक्रीम देकर बोलता है कि अगर शुआंगजियाओ का काम इतना टायरिंग है तो उसे क्लीन फर्स्ट से रिजाइन करना चाहिए। लूशियन बोलता है कि अगर वो शुआंगजियाओ को एक अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब दिलवा दे तो क्या शुआंगजियाओ रेंची का कंपनी छोड़ देगी। शुआंगजियाओ बोलती है कि कंपनी छोड़ने का कोई कारण नहीं है और क्योंकि कंपनी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तो सब एम्प्लॉयज कंपनी को हेल्प करना चाहते हैं। वो बोलती है कि लूशियन ये नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। लूशियन उसे बोलता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट है। लूशियन बोलता है कि वो ऐसा लड़का है जो कभी शुआंगजियाओ को दुखी नहीं करेगा, पर शुआंगजियाओ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। अगले दिन रेंची ऑफिस में ब्लू कपड़ों में आता है। जब रेंची की मॉम रेंची को चियान से लंच पे मिलने के लिए बोलती है तो शुआंगजियाओ वो सुन लेती है। रेंची चियान से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। बातों बातों में उसे पता चल जाता है चियान डोंगजियान को पसंद करती है। ऑफिस में जाने के बाद रेंची डोंगजियान को बोलता है उनके कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का एक सेट बनाकर उसे चियान के घर डिलीवर कर दे। जब शुआंगजियाओ को ये बात पता चलती है तो वो सोचती है कि रेंची और चियान काफी क्लोज है। एक दिन लूशियन शुआंगजियाओ को काम करते हुए देखता है और शुआंगजियाओ को उसके डैड ताकि ना देख पाए इसीलिए अपने शर्ट से उसे हाइड कर देता है। शुआंगजियाओ के डैड शुआंगजियाओ को देख लेते हैं पर उसकी कंपनी की यूनिफॉर्म नहीं देख पाते हैं। जब शुआंगजियाओ के डैड उसे पूछते हैं कि क्या शुआंगजियाओ लूशियन को डेट कर रही है तो वो उन्हें हाँ बोलती है। रेंची ये सब देख लेता है। शुआंगजियाओ लूशियन को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। रेंची अपने कैबिन में जाकर सोचता है कि जब शुआंगजियाओ लूशियन को डेट कर रही है तो वो ये क्यों बोली कि वो रेंची को पसंद करती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि कंपनी के मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाएगा। शुआंगजियाओ भी मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी। रेंची शुआंगजियाओ को बोलता है कि उसे कंपनी छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे दूसरे किसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा देगा अगर शुआंगजियाओ वो चाहे तो। शुआंगजियाओ उसे बोलती है कि उसके डिपार्टमेंट के सभी मेंबर्स जा रहे हैं और उसे भी उनके साथ चले जाना चाहिए और वो अपनी चीजों को लेकर ऑफिस से चली जाती है। रेंची शुआंगजियाओ के घर के पास जाकर उसे शुआंगजियाओ का ऑफिस का मग लौटा देता है और उसे हक करके बोलता है कि उसने सुना है कि शुआंगजियाओ लूशियन को डेट कर रही है। बातों बातों में शुआंगजियाओ उसे बोलती है कि वो रेंची को एक एम्प्लॉय की हैसियत से पसंद करती है। रेंची बोलता है कि वो भी शुआंगजियाओ को एक बॉस की हैसियत से पसंद करता है। शुआंगजियाओ बोलती है कि रेंची की गर्लफ्रेंड बहुत ही अच्छी है तो रेंची को ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए जिससे लोग उसे मिसअंडरस्टैंड करें। रेंची बोलता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है। शुआंगजियाओ बोलती है कि वो लूशियन को डेट नहीं कर रही थी और लूशियन सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था ताकि उसके डैड को ये पता न चले कि वो सफाई का काम करती है। शुआंगजियाओ के डैड ये सुन लेते हैं और शुआंगजियाओ वहां से भाग जाती है रेंची को अपनी चीजें देकर। इसके बाद रेंची ऑफिस में शुआंगजियाओ को बहुत मिस करता है। रेंची शुआंगजियाओ के घर के पास जाकर वहां लूशियन को देखता है। लूशियन रेंची को शुआंगजियाओ को डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलता है। रेंची बोलता है कि लूशियन अब उसका थेरेपिस्ट नहीं है तो वो उसकी एडवाइस फॉलो नहीं करेगा। लूशियन बोलता है कि वो शुआंगजियाओ के बारे में केयर करता है और उसे प्रोटेक्ट करेगा और शुआंगजियाओ को जो भी चाहिए वो उसे वो ला के देगा। दूसरी तरफ रेंची की मॉम शुआंगजियाओ से मिलती है और उसे रेंची के घर के हाउसकीपर पोजीशन का जॉब ऑफर करती है।
शुआंगजियाओ ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। शुआंगजियाओ अपने फैमिली को बोलती है कि उसे अपने नए जॉब के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा और पैकिंग करना स्टार्ट करती है। बस पे चढ़ने से पहले लूशियन उसे एक हार्ट शेप्ड पावर बैंक देता है। शुआंगजियाओ रेंची के घर पहुंच जाती है। रेंची उसे अपने घर के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल देता है। इसके बाद रेंची इंटरनेट पे सर्च करता है कि कैसे पता चले कि कोई आपको पसंद करता है कि नहीं। वो दोनों जब ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो रेंची शुआंगजियाओ के लिए स्लीपर्स खरीदता है। वो एक कपल पजामा सेट भी वहां से खरीदता है। लूशियन को एक दिन पता चल जाता है कि शुआंगजियाओ किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है। जब लूशियन रेंची के घर जाता है तो शुआंगजियाओ दरवाजा खोलती है। रेंची जब उसे पूछता है कि वो उसके घर क्यों आया है तो लूशियन बोलता है कि वो शुआंगजियाओ को घर वापस ले जाने के लिए आया है। शुआंगजियाओ लूशियन को समझाने की कोशिश करती है कि रेंची को उसकी जरूरत है। लूशियन बोलता है कि वो एक कंडीशन पर शुआंगजियाओ की बात मानेगा और रेंची को बोलता है कि उसे रेंची अपने घर में रहने दे ताकि वो रेंची को एज अ थेरेपिस्ट ट्रीट कर पाए। इनिशियली रेंची लूशियन के कंडीशन को रिजेक्ट कर देता है पर फाइनली वो मान जाता है। लूशियन रेंची को ट्रीटमेंट के लिए कुछ हेल्थ एंड हाइजीन के रूल्स फॉलो करने के लिए बोलता है। अगले दिन रेंची देखता है कि शुआंगजियाओ और लूशियन एक साथ काम कर रहे हैं। जब लूशियन शुआंगजियाओ को बोलता है कि वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के बाद एक बर्गर रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेंची उन्हें बोलता है कि वो आज घर से ही काम करेगा। खाना बनाने के समय जब शुआंगजियाओ कबर्ड खोलती है विस्क निकालने के लिए तो लूशियन उसे मैनुअल विस्क और रेंची उसे इलेक्ट्रिक विस्क देता है और फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं कि कौन सा अच्छा है। एक दिन शुआंगजियाओ एक पैम्फलेट देखती है और लूशियन को बोलती है कि जब उसकी मॉम जिंदा थी तब वो दोनों चेस्टनट केक बहुत पसंद करते थे, पर उसकी मॉम गुजरने के बाद शुआंगजियाओ ने अभी तक चेस्टनट केक नहीं खाया। लूशियन एक स्टोर में जाकर एक चेस्टनट केक खरीद के शुआंगजियाओ को देता है। तभी लूशियन को एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो बात करने बाहर जाता है। जब शुआंगजियाओ केक पैकेजिंग को खोलती है तो उसके अंदर लूशियन का जो हैंड रिटन कार्ड था वो जमीन पे गिर जाता है। कार्ड में लूशियन ने लिखा था कि वो शुआंगजियाओ को पसंद करता है और उसे एक स्वीट फ्यूचर देना चाहता है। शुआंगजियाओ ये कार्ड नोटिस नहीं करती है। शुआंगजियाओ केक खाने के समय उसे उसकी मॉम की याद आ जाती है। जब रेंची घर आता है तो वो देखता है कि शुआंगजियाओ रो रही है और रेंची उसे कंसोल करता है। रेंची बोलता है कि शायद शुआंगजियाओ जानती है कि रेंची उसके लिए क्या फील करता है। रेंची शुआंगजियाओ को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है और उसे किस करता है। शुआंगजियाओ भी बोलती है कि वो रेंची को हेट नहीं करती है। लूशियन उन दोनों को एक साथ देखकर हर्ट हो जाता है। लूशियन बहुत ड्रिंक कर लेता है और जुंजी उसे वापस घर ले जाता है। इसके बाद रेंची को एक मैसेज मिलता है लूशियन से जिसमें लूशियन लिखता है कि रेंची का एक वीक का ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, इसीलिए वो वापस जा रहा है। रेंची एक बिजनेस ट्रिप पे जाता है और वहाँ वो शुआंगजियाओ को अपने साथ ले जाता है और दोनों एक ही रूम में रहते हैं उस रात। अगले दिन वो दोनों एक एक्वेरियम जाते हैं और वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। वापस जाने के बाद रेंची को मिस्टर जिन से पता चलता है कि डोंगशियन को 7 दिन के लिए एक डिटेंशन सेंटर में रहना होगा एक असॉल्ट केस के लिए और वहाँ मिस्टर जियांग भी प्रेजेंट थे। रेंची की मॉम रेंची के घर आती है और ये देखकर खुश हो जाती है कि रेंची और शुआंगजियाओ डेट कर रहे हैं। रेंची की मॉम अपने डैड से मिलते हैं और वो दोनों रेंची और शुआंगजियाओ के रिलेशनशिप को लेकर काफी बहस करते हैं। रेंची के ग्रैंडपा उसे मिलने आते हैं और रेंची को बोलते हैं कि रेंची उन्हें डिसोबे करके अपना बिजनेस खोला था, पर उन्होंने रेंची को कुछ नहीं बोला। वो बोलते हैं कि अब रेंची एक एम्प्लॉय के साथ रिलेशन रख रहा है और अगर ये सब जान जाते हैं तो उनकी फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैंडपा बोलते हैं कि रेंची हमेशा उन्हें डिसअपॉइंट करता है और वहां से चले जाते हैं। जब शुआंगजियाओ रेंची से पूछती है कि क्या वो ठीक है तो रेंची उसे बोलता है उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ने के लिए। इसके बाद शुआंगजियाओ को अपने भाई जुंजी से पता चलता है कि उनके डैड को चोट लगी है। शुआंगजियाओ रेंची के लिए एक नोट लिखकर घर जाती है अपने डैड से मिलने। दूसरी तरफ रेंची अपने लॉयर के साथ डोंगशियन को डिटेंशन सेंटर में मिलने जाता है। इसके बाद क्लीन फर्स्ट के फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने के कारण कंपनी की मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट और उनके एम्प्लॉयज को फिर से वापस लाया जाता है। शुआंगजियाओ रेंची से मिलके उसे बोलती है
किसी को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ना बताने के लिए। घर जाकर शुआंगजियाओ वहाँ लूशियन को देखती है और लूशियन को थैंक्स बोलती है उसके डैड का ख्याल रखने के लिए। जब लूशियन उसे रेंची की कंडीशन के बारे में पूछता है तो शुआंगजियाओ बोलती है कि रेंची अब पहले से काफी बेटर है और वो अपने कलीग्स के साथ खाना भी खाता है और सुपरमार्केट जाने के बाद भी उतना नर्वस नहीं होता है। एक दिन शुआंगजियाओ और रेंची एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं और वहाँ कुछ राइड्स पे भी चढ़ते हैं। रेंची वॉशरूम में जाकर अपना हाथ डिसइंफेक्ट करता है क्योंकि वहाँ उसने काफी सारी चीजों को टच किया था। वहाँ वो दोनों एक साथ एक बेंच में बैठते हैं और शुआंगजियाओ रेंची के हाथ पे क्रीम लगाकर बोलती है ज्यादा प्रेशर ना देने के लिए अपना हाथ धोने के समय। एक दिन शुआंगजियाओ अपने मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहाँ वो लूशियन को देखती है। लूशियन से उसे पता चलता है कि लूशियन वो लड़का है जिसे बचपन में शुआंगजियाओ और उसकी मॉम ने कुछ बुली से बचाया था। लूशियन बोलता है कि उसके बाद उसके डैड को अब्रॉड जाना पड़ा और वो शुआंगजियाओ और उसकी मॉम को गुड बाय नहीं बोल पाया। लूशियन बोलता है कि वो वापस आने के बाद देखा था शुआंगजियाओ की मॉम गुजर गई थी और क्योंकि वो उनके बारे में वरीड था इसीलिए वो उनके घर के पास रहने आया। शुआंगजियाओ बोलती है कि लूशियन एक अच्छा और टैलेंटेड इंसान है। लूशियन बोलता है कि अगर वो इतना टैलेंटेड है तो शुआंगजियाओ उसे पसंद क्यों नहीं करती है, पर शुआंगजियाओ उसे मजाक करने से मना करती है। शुआंगजियाओ जब रेंची के घर जाती है तो वहाँ वो एक बड़ा सा टॉय देखती है जो रेंची उसके लिए लाया था। वो रेंची को लूशियन से मुलाकात के बारे में बताती है। अगले दिन एक ऑफिस मीटिंग में अनाउंस किया जाता है कि शुआंगजियाओ को असिस्टेंट टीम लीडर पोजीशन में प्रमोट किया जा रहा है। शुआंगजियाओ रेंची से पूछती है कि वो पहले उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। रेंची बोलता है कि उसे असिस्टेंट टीम लीडर बनाने का डिसीजन मिस्टर जिन का था। रेंची शुआंगजियाओ को उसके घर ड्रॉप करता है। लूशियन देखता है कि रेंची अपने कार को डिसइंफेक्टेंट वाइप से वाइप कर रहा है। लूशियन किसी को कॉल करके पूछता है कि अगर कोई मिसोफोबिक पेशेंट ये प्रिटेंड करता है कि वो ठीक हो चुका है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसका कंडीशन और भी खराब हो चुका है। कॉल की दूसरी तरफ जो बात करता है वो हाँ बोलता है। एक दिन रेंची देखता है कि ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज शुआंगजियाओ के सामने डिस्कस कर रहे हैं कि रेंची की गर्लफ्रेंड कैसी होनी चाहिए। रेंची सबके सामने बोलता है कि वो शुआंगजियाओ को डेट कर रहा है और सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ रेंची के ग्रैंडपा शुआंगजियाओ के डैड से मिलके उन्हें काफी भला बुरा बोलते हैं शुआंगजियाओ के बारे में। उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। शुआंगजियाओ के डैड बीमार होने की एक्टिंग करते हैं और उसे रेंची से मिलने के लिए मना करते हैं और कोई नया जॉब ढूंढने के लिए बोलते हैं। शुआंगजियाओ रेंची को कॉल करके बोलती है कि वो आज उसे नहीं मिल पाएगी क्योंकि उसकी डैड की तबीयत ठीक नहीं है। रेंची शुआंगजियाओ के घर जाता है पर शुआंगजियाओ के डैड रेंची को चले जाने के लिए बोलते हैं। बात करते करते शुआंगजियाओ के डैड के बैक में स्प्रेन हो जाता है। रेंची अपना ग्लव्स पहनने लगता है ताकि उनकी हेल्प कर पाए। लूशियन आकर शुआंगजियाओ के डैड को हेल्प करता है। इसके बाद लूशियन शुआंगजियाओ से मिलता है और वो दोनों रेंची के ग्रैंडपा के बारे में बात करते हैं। लूशियन शुआंगजियाओ को पूछता है कि जिस ड्राइवर की वजह से शुआंगजियाओ की मॉम का एक्सीडेंट हुआ था क्या उसने उन्हें कोई कॉम्पेंसेशन दिया था। शुआंगजियाओ बोलती है कि वो ड्राइवर उन्हें 2 मिलियन युआन देना चाहता था पर उसके डैड ने वो रिजेक्ट कर दिया था। लूशियन सोचता है कि एक ड्राइवर के पास इतना पैसा कहाँ से आया। दूसरी तरफ रेंची शुआंगजियाओ के लिए कुछ चीजें भेजता है जुंजी के हाथों। शुआंगजियाओ भी शुयान के हाथ एक केक भेजती है रेंची को देने के लिए। जुंजी को उन आइटम्स के साथ उसके डैड देखकर समझ जाते हैं कि वो आइटम्स रेंची ने भेजा है और उन आइटम्स को वो जुंजी से ले लेते हैं। जुंजी सिर्फ रेंची का एक म्यूजिक प्लेयर शुआंगजियाओ को दे पाता है। एक दिन लूशियन शुआंगजियाओ को बाहर ले जाता है और वहाँ वो रेंची से भी मिल पाती है। रेंची उसे बोलता है कि एक दिन उसके ग्रैंडपा और शुआंगजियाओ के डैड उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट जरूर करेंगे। शुआंगजियाओ को घर पहुंचाने के बाद रेंची लूशियन को वहां देखता है और उसे थैंक्स बोलता है। लूशियन बोलता है कि उसने ये सब शुआंगजियाओ के लिए किया था और वो अभी भी नहीं चाहता है कि शुआंगजियाओ रेंची को डेट करे। रेंची उसे बोलता है कि वो हमेशा शुआंगजियाओ को प्रोटेक्ट करेगा। शुआंगजियाओ के डैड उसे अगले दिन से फिर से ऑफिस जाने के लिए बोलते हैं।
और रेंची ने उसके लिए जो चीजें भेजा था वो शुआंगजिया को वो दे देते हैं। लूशियन को एक कॉल आता है और वो जान पाता है कि शुआंगजिया की मॉम की एक्सीडेंट के 3 दिन बाद गाड़ी का जो ड्राइवर था लिू शियाओवे, उनके अकाउंट में 2 मिलियन युआन डिपॉजिट हुआ था, जिसे उसके बेटे लिू ली ने वहां से ले लिया था। और उसके बाद लिू ली के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा डिपॉजिट किया जा रहा था। लूशियन को लिू शियाओवे का एक फोटो भी मिलता है। शुआंगजिया फिर से ऑफिस जाती है और रेंची उसे देखकर खुश हो जाता है। एक दिन लूशियन शुआंगजिया के घर एक फोटो एल्बम देखता है जिसे रेंची की मॉम भेजी थी। लूशियन उसमें गू फैमिली का एक फोटो देखता है और देखता है कि उस फोटो में लिू जियावे भी प्रेजेंट है। वो समझ जाता है कि शुआंगजिया के मॉम के एक्सीडेंट के साथ रेंची की फैमिली का कोई कनेक्शन है। दूसरी तरफ मिस्टर जियांग को एक कॉल आता है और वो जान पाते हैं कि 1 साल पहले का हिट एंड रन केस का ड्राइवर लिू जियावे रेंची के ग्रैंडपा का एम्प्लॉय था। रेंची डोंगशियान, जुयान और जुंजी को बोलता है कि वो शुआंगजिया को प्रपोज करेगा। लूशियन लिू ली से मिलता है और लिू ली उसे बोलता है कि रेंची के ग्रैंडपा अपने कार से किसी को हिट किए थे, पर उन्होंने पूरा ब्लेम लिू ली के डैड के ऊपर दिया था और उन्हें जेल जाना पड़ा। जुयान शुआंगजिया को अपने साथ प्रपोजल के लोकेशन पर ले जाती है। वहां रेंची उसे पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगी और वो उसे हाँ बोलती है। जब रेंची उसे रिंग पहनाने जाता है तो वहां मिस्टर जियांग और लिू ली आकर उन्हें बोलते हैं कि रेंची के ग्रैंडपा ने शुआंगजिया की मॉम को अपनी कार से हिट किया था, जिसके कारण उसकी मॉम चल बसी थी। लिू ली बोलता है कि उसके डैड उनके ड्राइवर थे और रेंची के ग्रैंडपा ने उन्हें 2 मिलियन युआन दिया था पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए। लिू ली शुआंगजिया को रेंची का एक फैमिली फोटो दिखाता है जिसके बैकग्राउंड में लिू जियावे भी प्रेजेंट है। रेंची शुआंगजिया को समझाने की कोशिश करता है कि ये शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, पर शुआंगजिया वहां से चली जाती है। शुआंगजिया बाहर लूशियन को देखती है और लूशियन उसे घर तक ले जाता है। रेंची अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उन्हें बोलता है कि 1 साल पहले उनकी वजह से किसी की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो अपनी मॉम को बोलता है कि शुआंगजिया की मॉम उसी कार एक्सीडेंट की वजह से गुजर गई थी। वहां पुलिस आते हैं और रेंची के ग्रैंडपा को 1 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाते हैं। रेंची शुआंगजिया के घर आता है और उसे बोलता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था और वो अपने ग्रैंडपा जैसा नहीं है। शुआंगजिया उसे वहां से चले जाने के लिए बोलती है। रेंची अपने कैबिन में जाता है और वहां सब डिसइंफेक्ट करने लगता है और सडनली वहां बेहोश हो जाता है। घर पे भी रेंची सब कुछ डिसइंफेक्ट करता है और उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है। रेंची अपने मॉम को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। रेंची को शुआंगजिया के रेजिग्नेशन का ईमेल मिलता है। लूशियन रेंची को जब मिलने जाता है तब रेंची उसे पूछता है कि लूशियन भी शुआंगजिया को पसंद करता है तो वो रेंची के पास क्यों आया है, शुआंगजिया के पास ना जाकर। लूशियन बोलता है कि वो शुआंगजिया को पसंद करता है पर वो ऐसे सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेना चाहता। लूशियन बोलता है कि वो एक थेरेपिस्ट है और रेंची उसका क्लाइंट है और वो रेंची को हेल्प करेगा। इसके बाद शुआंगजिया एक अम्यूजमेंट पार्क में रेंची से मिलती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। रेंची उसे बोलता है क्लीन फर्स्ट ना छोड़ने के लिए। इसके बाद रेंची क्लीन फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एम्प्लॉयज को देकर अपनी चीजों को लेकर ऑफिस से चला जाता है। रेंची की हालत और खराब हो जाती है पर वो शुआंगजिया के बारे में सोचता रहता है। शुआंगजिया को भी रेंची की हालत के बारे में पता चलता है। रेंची के रिक्वेस्ट पर शुआंगजिया फिर से ऑफिस जाती है। एक दिन शुआंगजिया को रेंची के घर भेजा जाता है सफाई के लिए, जब रेंची ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया था। शुआंगजिया देखती है कि वहां सब फर्नीचर कपड़ों से ढके हुए हैं। शुआंगजिया घर को साफ करती है, रेंची के लिए खाना बनाती है, फ्रिज में खाने का आइटम्स रख देती है और बाथरूम में रेंची के लिए एक जेंटल हैंड वॉश भी रख के चली जाती है। रेंची जब घर वापस जाता है तो उसे पता चल जाता है कि शुआंगजिया वहां आई थी। इसके बाद एक दिन लूशियन और रेंची लिू जियावे को ढूंढने जाते हैं और उनकी वाइफ को देख लेते हैं। जब लिू जियावे की वाइफ उन दोनों को पीने के लिए कुछ देती है तो रेंची की तबीयत खराब हो जाती है और लूशियन बोलता है कि उन दोनों को लौट जाना चाहिए।
दूसरी तरफ क्लीन फर्स्ट में शुआंग जियाओ और उसकी टीम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जीत लेते हैं और मिस्टर जिन ये बात रेंची के ग्रैंडपा को बोलते हैं। रेंची फिर से लिू जियाओवे की वाइफ से मिलता है और उन्हें उनके काम में भी हेल्प करता है। काम करते करते रेंची के ग्लव्स फट जाते हैं पर फिर भी वो काम करता रहता है। रेंची उन्हें बोलता है कि उनका बेटा लिू ली उसके ग्रैंडपा को ब्लैकमेल करके पैसा मांग रहे हैं। लिू जियाओवे की वाइफ रेंची को बोलती है कि वो एक्सीडेंट उसके हस्बैंड की वजह से ही हुआ था और रेंची के ग्रैंडपा निर्दोष थे। वो बोलती है कि रेंची के ग्रैंडपा ने उन्हें 2 मिलियन वॉन दिया था क्योंकि उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पर वो पैसा उसका बेटा लिू ली गैम्बल करके खत्म कर दिया था। रेंची इसका एक वीडियो बनाकर शुआंग जियाओ को भेजता है। शुआंग जियाओ रेंची से मिलती है और उसे हक करती है। अचानक रेंची बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में लिया जाता है। जब रेंची को होश आता है तो शुआंग जियाओ उसे माफी मांगती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद शुआंग जियाओ रेंची के ग्रैंडपा से मिलती है और उन्हें बोलती है कि रेंची के डॉक्टर ने बोला था कि रेंची की मिसोफोबिया शायद उसके बचपन के ट्रॉमा के लिए और ट्रॉमा देने वाले के लिए हुआ था। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो रेंची के साथ स्ट्रिक्ट थे रेंची के भलाई के लिए। रेंची के बर्थडे पर रेंची और शुआंग जियाओ रेंची के ग्रैंडपा के घर जाते हैं लंच करने। वहाँ रेंची की मॉम शुआंग जियाओ को उसकी हेल्प करने के लिए बुलाती है। ग्रैंडपा रेंची को क्लीन फर्स्ट फिर से ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं क्लीन फर्स्ट और उसके एम्प्लॉइज ग्रैंडपा को बहुत अच्छा इंप्रेशन दिए थे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि रेंची ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ग्रैंडपा रेंची को एक रूम में ले जाकर एक बॉक्स दिखाकर बोलते हैं कि उसमें उन्होंने रेंची के बर्थडेज के लिए जो गिफ्ट्स खरीदे थे वो रखे थे, पर वो रेंची को वो गिफ्ट्स नहीं दे पाए। इसके बाद वो सब एक साथ लंच करते हैं और ग्रैंडपा रेंची को हमेशा खुश रहने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जब रेंची शुआंग जियाओ के घर जाता है तो वो दोनों देखते हैं कि रेंची के ग्रैंडपा शुआंग जियाओ के डैड से माफी मांग रहे हैं। रेंची शुआंग जियाओ के डैड से मिलता है और वो रेंची और शुआंग जियाओ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सब एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के समय जुनजी बोलता है कि वो जुआन का बॉयफ्रेंड है और उसके डैड चौंक जाते हैं। इसके बाद रेंची क्लीन फर्स्ट फिर से ज्वाइन करता है। जुआन बोलता है कि वो रिजाइन करना चाहता है क्योंकि वो इस कंपनी के पीछे बहुत टाइम स्पेंड किया था और अब वो बाहर जाकर एक्सप्लोर करना चाहता है। रेंची बोलता है कि एक बॉस और दोस्त की हैसियत से वो हमेशा डोंगशियान को सपोर्ट करेगा। इसके बाद रेंची लूशियन से मिलके उसे बोलता है कि उसका मिसोफोबिया शायद ठीक हो चुका है। लूशियन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि रेंची को अब उसकी जरूरत नहीं है। लूशियन शुआंग जियाओ को बोलता है कि वो यूएसए वापस जा रहा है और बोलता है कि शुआंग जियाओ उसे कभी भी विजिट कर सकती है। शुआंग जियाओ उसे वो हार्डशिप पावर बैंक लौटा देती है जो लूशियन ने उसे दिया था। लूशियन यूएसए वापस चला जाता है। इसके बाद रेंची शुआंग जियाओ को एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट लोकेशन पे जाने के लिए बोलता है। लोकेशन पे पहुंचकर शुआंग जियाओ वहां एक हॉट एयर बलून देखती है जिसे एक आदमी साफ कर रहा है। शुआंग जियाओ जब उस हॉट एयर बलून पे चढ़ती है तो वो उड़ने लगता है और वो डर जाती है। रेंची वहां आके उसे व्यू एंजॉय करने के लिए बोलता है। इसके बाद रेंची शुआंग जियाओ से पूछता है कि क्या वो उसे शादी करेगी और बोलता है कि वो हमेशा शुआंग जियाओ से प्यार करेगा। शुआंग जियाओ जब हाँ बोलती है तो रेंची उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।